उनके मौलवियों को तनख्वाह दी जाती है, हिंदुओं के पुजारियों को नहीं दी जाती है। तो जब हिंदुओं के विरुद्ध सारे कानून तुम्हारे पड़े हुए हैं संविधान में, तो क्यों नहीं हिंदू आवाज उठाएंगे? क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे? क्यों सेकुलर स्टेट में रहेंगे? सेकुलर स्टेट से हिंदुओं को क्या फायदा है सिवाय नुकसान के? हिंदू तो इसमें नहीं बढ़ सकते, और ये प्रमाण भी है। कोई सरकार आती है तो मुसलमानों की लड़कियों को 30-30 हजार, कोई 40-40 हजार, कोई कुछ हजार फैसिलिटी दिए जा रहा है। तो कितने तो इसी फैसिलिटी को लेने के लिए धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। हिंदुओं की संख्या लगातार गिरती जा रही है। जब देश आजाद हुआ था उस समय हिंदू यहाँ पर 80 से 85% के आसपास थे। अभी हिंदू 75% के आसपास रह गए हैं। तो 10% जो है गिर गए, और अल्पसंख्यक सब बढ़ गए। ईसाई, बौद्ध और मुसलमान, ये तीनों काफी बढ़ गए। तो इनकी संख्या बढ़ रही है। तो जब इनकी संख्या बढ़ रही है तो हिंदू आवाज उठाएंगे भी। और अल्पसंख्यक का दर्जा, ये तो निर्धारित ही नहीं हुआ है कि अल्पसंख्यक कहाँ है, किसको जाए। कितने सारे राज्य हैं वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, अल्पसंख्यक का दर्जा ही उनको नहीं दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक का दर्जा केंद्र सरकार का अधीन हो गया है, केंद्र के हिसाब से हो रहा है। ये कहाँ का नियम है? तो जो संविधान जो है बिल्कुल उल्टा पुल्टा लिखा गया है। अल्पसंख्यक को परिभाषित तक नहीं किया गया है संविधान में। कैसे कहते हैं कि संविधान पर भरोसा किया जाए? कितना प्रतिशत उसकी आबादी होगी उसको अल्पसंख्यक माना जाएगा? किस राज्य में माना जाएगा किसको अल्पसंख्यक, यह भी नहीं बताया गया है। तो अल्पसंख्यक का प्रावधान हटा दिया जाए, सीधी सी बात है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए वो सही कह रहे हैं। अब इनको मिर्ची लग रही है क्योंकि आवाज धीरे धीरे बुलंद हो रही है। अब तो धीरे धीरे ये क्या हो रहा है कि सारे जो भिन्न भिन्न मत वाले हैं और परस्पर विरोधी मत हैं, भिन्न भी नहीं, परस्पर विरोधी मत हैं, एक दूसरे को नष्ट करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे पर हावी होने में लगे हुए, एक दूसरे की जड़ काटने में लगे हुए हैं। तो जब लगे हुए हैं तो फिर ये लगे ही रहेंगे, क्योंकि इनके मत ही भिन्न हैं। जब मत इनके भिन्न हैं तो जाहिर सी बात है संघर्ष होगा। संघर्ष होगा तो जाहिर सी बात है कि विवाद खड़े होंगे। वो नेशनल मीडिया पर चर्चा होंगी, कानून के संदर्भ में भी बातें होंगी, दंगे फसाद भी होंगे, मारकाट भी होगी। ये तो होगा ही होगा और हो ही रहा है, कोई आज से नहीं हो रहा है। जब से भिन्न भिन्न मत हैं तब से हो रहे हैं और ये होते रहेंगे। इसको रोका नहीं जा सकता। तो एक तरफा ये नहीं चलेगा। न्याय संगत बात होगी तो सबके लिए बराबरी जब होगा तभी कोई बात चलेगी, अन्यथा बात नहीं चलेगी। तो इसलिए हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र चाहिए, ठीक वैसे जैसे मुसलमानों को मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, जैसे क्रिश्चियनों को क्रिश्चियन राष्ट्र चाहिए। भाई क्रिश्चियनों की जहां भी संख्या ज्यादा है देख लीजिए, वे क्या करते हैं, वह कहते हैं ये क्रिश्चियन स्टेट है। मुसलमानों की जहां भी संख्या ज्यादा है देख लीजिए, वे इसको मुस्लिम स्टेट बनाते हैं। तो ये तो हिंदू बेवकूफ है कि हिंदू जो है अभी तो हिंदू राष्ट्र अभी तक नहीं बनाए हुए थे, क्योंकि इन लोगों ने हिंदू के नाम पर वोट ही नहीं दिया था अब तक, जातियों के नाम पर वोट देते रहे। ये तो हिंदू की कमजोरी थी, अन्यथा ये हिंदू राज्य कब का हो गया होता। और जितने भी अल्पसंख्यक के प्रावधान हैं, अब विशेष जो प्रावधान थे अन्य के, उनको हटा दिया जाता, उनको रद्द कर दिया जाता। तो हिंदुओं ने वो चीज सीखी बहुत बाद में सीखी, और हिंदुओं को यह पट्टी पढ़ाई जाती है कि अरे सेकुलर स्टेट ही ज्यादा अच्छा है, सबके साथ मिल करके चलना चाहिए। सबके साथ मिल करके कैसे चल सकते हैं भैया, जबकि वो छुरा लेके चल रहा है, मौका मिलते ही काट देंगे। कैसे चल सकते हो? क्या पागल कुत्ते के साथ तुम सो सकते हो? क्या मगरमच्छ के साथ रह सकते हो? कैसे रह सकते हो? कहोगे सभी सारे तो जीवी हैं, एक साथ रह लेंगे। एक साथ कैसे रह लेंगे? मगरमच्छ तो खाता रहेगा सबको। तो ये सोचते हो कि दूसरे मगरमच्छ बन जाए और हिंदुओं को खाते रहे, तो ऐसा नहीं होगा। अब हिंदू भी प्रहार करेंगे, क्योंकि इतने वर्षों के आक्रमण के बाद कम से कम इतना तो सीख ही लेना चाहिए इतिहास से।
और ये जो सेकुलर दलाल सब जो हैं, इनसे इनसे इनकी बात कभी भी नहीं माननी चाहिए हिंदुओं को, क्योंकि ये सदैव हिंदुओं के विरुद्ध रहते हैं। ये कहेंगे कि देखिए हमारे हाथ में भी कलावा है। अरे कलावा तो कसाब के भी हाथ में था। आपके हाथ में कलावा हो गया तो क्या आप हिंदू समर्थक हो गए? नहीं। हिंदू के समर्थन में यदि आप बात कर रहे हैं तो आप हिंदू समर्थक है, तब आपको हिंदू माना जाएगा, अन्यथा आपको सेकुलर गैंग का कीड़ा ही माना जाएगा। बहुत सारे एजेंट हैं जो घूम रहे हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, मेरा स्पष्ट मत है, मैं उनके साथ हूं। अब रही बात कि क्या उनको, भाई जब सबके मत अलग हैं, अब एक ही, अब कैसे कहेंगे कि वही भगवान है, वही अल्लाह है, वही कैसे है? ये तो सिर्फ बेकार की बात है। अगर वही है तो सामने में आए, बहस करें। जो अल्लाह है वही ईश्वर थोड़ी ना है। अल्लाह का सिद्धांत अलग है, ईश्वर का सिद्धांत अलग है, एक ही कैसे रहेंगे? कुरान पढ़िए, गीता पढ़िए, बाइबल पढ़िए और बुद्ध का भी सिद्धांत पढ़ लीजिए, धम्मपद पढ़ लीजिए। आप देखेंगे सब में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य है, और जो अंतर का पॉइंट है वहीं पर विवाद है, वहीं पर मतभेद है और वहीं पर संघर्ष है। तो वो संघर्ष होगा जब तक कि वो हटेगा नहीं। अगर आप सब पत्रकार हैं तो पत्रकार हैं तो ठीक है, सबको बैठा करके कोई एक टॉपिक पर विवाद कराते रहिए, तभी तो सब लोग एजुकेट होंगे। तो बुलाइए और विवाद कराइए सबके बीच में, तो पता चलेगा कैसे एक है कि कैसे एक नहीं है। मौलाना लोग को बुला बुला के पूछते हैं ना, तो पता चलता है कि नहीं कि कैसे एक है कि नहीं है। कि जो एक खिलाफ में एक वर्ड भी बोल दिया, उन्हीं की लिखी हुई बात बोल दिया, तो कहते कत्ल कर दो उसका, सर तम से जुदा, वो एक ही हो गया। तो जाहिर सी बात है। और वैसे भी भारत का संविधान क्या कहता है कि जब बहुमत है उसी की सरकार बनती है। तो बहुमत अगर हिंदुओं का है तो हिंदुओं की सरकार बनेगी, तो क्या हर्ज है? और कैसे गलत है वह? न्याय क्या कहता है? न्याय तो बहुसंख्यक की ही तो बात करता है। और अगर आप इस बहुसंख्यकवाद को नहीं मानते हैं तो फिर जो गवर्नमेंट है उसमें भी सबका हो, फिर उसमें भी सबको ही अपना बनाए कानून, फिर तो वो अराजकता हो जाएगी। फिर निर्णय कैसे होगा? क्योंकि एक जगह आप एक तरह का नियम बनाएंगे, दूसरी जगह फिर उसका विपरीत बनाएंगे। दोनों लॉजिक, जो एक लॉजिक पर जो आपने एक चीज आधारित किया है वही आपको दूसरे लॉजिक पर भी आधारित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि वहां आप अपने मन से कोई चीज चुन ली और यहाँ अपने मन से कोई चीज चुन ली, यानी दोनों जगह जो है हिंदुओं के विरुद्ध वाली बात चुन ली। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और मेरा जहां तक मत है तो मैं हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हूं। हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं रहूंगा तो किसके पक्ष में रहूंगा? क्योंकि सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म का सिद्धांत श्रेष्ठ है, और जिसको लगता है कि श्रेष्ठ नहीं है तो कभी भी शास्त्रार्थ करे, आके बहस करे, कहीं भी कोई मीडिया वाले बहस कराएं, उसमें बहुत सारे हिंदू संत हैं तैयार हैं, मैं भी तैयार हूं। बहस कराते रहें और देखें कि वे एक ही हैं कि अलग अलग हैं, उस बहस में पता चल जाएगा। तो कहने का इतना ही तात्पर्य है कि जो जिस मत का है उस मत को वो अच्छा कहेगा ही कहेगा। तो वे इस्लाम है वो अच्छा कहेंगे ही कहेंगे, सनातन धर्म वाले सनातन धर्म को अच्छा कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन अच्छा जब सबके बीच में सिद्ध हो जाएगा तभी तो माना जाएगा। तो डिबेट कराएं और वहां सिद्ध करें, जो अच्छा होगा। चलता रहे बहस, सबकी बखिया उधेड़ेगी, सबके गलत पॉइंट सामने आएंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे तभी तो सबकी गलती सामने आएगी, और गलती सामने आ ही जानी चाहिए, और अच्छी बात भी सामने आ जाएगी। तो गलत बात और अच्छी बात सब सामने आएगी, और ज्यादातर गलत बातें ही आएगी, क्योंकि सब लोग एक दूसरे पर उंगली उठाएंगे। इसलिए अच्छा और होगा, सब लोग सीख जाएंगे, एजुकेट हो जाएंगे। तो बहस होने दीजिए, मोहम्मद पर फिल्म बनने दीजिए, फिर देखिए मजा, समझ में आ जाएगा।
बहस होने दीजिए मोहम्मद पर, बहस होने दीजिए कुरान पर, हदीस पर, बहस होने दीजिए बाइबल पर, बहस होने दीजिए त्रिपिटक ग्रंथ पर। सब पता चल जाएगा कि किसमें क्या है, सबकी पोल खुल जाएगी। तो पोल खोलने दीजिए, क्योंकि सत्य को तो आना चाहिए ना। सत्य का मंडन और असत्य का खंडन, ये दोनों ही अनिवार्य है। इसीलिए सनातन धर्म वाले सिर्फ अपना ही प्रचार नहीं करें, अपनी गलतियों को भी सुधारें और दूसरे की गलतियों को भी पॉइंट आउट करें, उसका भी खंडन करें। ये दोनों ही जब चलेगा, तलवार की दोनों तरफ धार होनी चाहिए, वैसी तलवार चाहिए, तब जा करके स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, सत्य और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होगा। ऐसा ही मेरा मानना है। और विज्ञान भी जो है ना, कोई वो नहीं है, अनक्वेश्चनेबल नहीं है। विज्ञान के भी कितने दोष हैं, हजारों दोष हैं, उनके ऊपर भी बात हो, राजनीति के ऊपर बात हो। क्यों आप यह मान के चल रहे हैं कि यह जो व्यवस्था है जिसमें जनता चुन रही है जनप्रतिनिधियों की, यही व्यवस्था जो है सदैव के लिए है, यही व्यवस्था जनता के लिए लाभकारी है? जनता के अधिकार की बात क्यों नहीं हो रही है? जनता को कानून बनाने देने की बात क्यों नहीं हो रही है? जनता क्या सदैव नेताओं को चुनती रहेगी? जनता कब कानून बनाएगी? जनता को भी कानून बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। जो कानून पार्लियामेंट से पास होते हैं वो कानून सीधे सीधे पूरे देश से पास होना चाहिए। जो असेंबली से पास होते हैं वो उस राज्य से भी पास होना चाहिए जनता के द्वारा, तभी वह कानून मान्य होगा। और इस संविधान पर बात होती है कि भाई संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इस संविधान का तो हाईजैक कर लिया यहाँ के न्यायाधीशों ने। वो संविधान को क्या करेंगे मान के? पहले तो उस न्यायाधीशों के चंगुल से मुक्त कराया जाए संविधान को। अभी तो संविधान जो है पूरा देश जो है, पूरा देश की जो है पूरा जो प्रजातंत्र है उसको तो न्यायाधीशों ने हड़प लिया है। अभी तो उसी के गिरफ्त में है। अभी तो एक लड़ाई तो उसी से जनता को लड़नी होगी, फिर नेताओं से लड़नी होगी। सारा पेंशन वे खा जा रहे हैं, जनता का सारा टैक्स का पैसा जो है उनकी सुविधा में जा रहा है। उनको हटाया जाए, सीधे जनता को कानून बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। सिर्फ साधु संतों पर उंगली उठा रहे हैं, नेताओं पर उंगली कब उठेगी? नेताओं पर खाली यही उंगली उठती है कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। एक नेता ने भ्रष्टाचार कर दिया, उसने इतना घोटाला कर दिया, उसने इतना लूट लिया। अरे पूरे के पूरे ये नेताओं की व्यवस्था को ही खत्म किया जाए और कंप्यूटर और स्मार्टफोन के जरिए शासन किया जाए जनता द्वारा सीधा। इन नेताओं का काम खत्म किया जाए, इसकी भी आवाज उठनी चाहिए, इसके ऊपर भी प्रश्न होना चाहिए, इसके ऊपर भी बहस होनी चाहिए। क्यों नहीं कोई टीवी एंकर जो है इस पर बहस कराता है? सिर्फ फालतू चीजों पर बहस कराने के लिए समय है? हरि ओम।